नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के एयर डिफेंस नेटवर्क में जुड़ने वाले एक नए वायु रक्षा प्रणाली के बारे में। भारतीय सेना पर न्यूक्लियर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मिलिट्री एयरबेसेस, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, कम्युनिकेशन नोड्स, लॉजिस्टिक नोड्स, गन एरियाज, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स आदि जैसी नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट्स को पॉइंट एयर डिफेंस प्रदान करने की जिम्मेदारी है। बढ़ते खतरों और अभी चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध से अर्जित हुए ज्ञान और सीख से प्रेरणा लेते हुए भारतीय सेना अब अपनी वायु रक्षा क्षमता को फिर से शक्तिशाली कर रही है। चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वायु रक्षा प्रणालियों की नई श्रृंखला खरीदी जा रही है। 23 फरवरी 2023 को भारतीय सेना ने पूर्वी थिएटर में अपनी पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट की स्थापना की है। MRSAM हथियार प्रणाली, जिसे अब्र हथियार प्रणाली भी कहा जाता है, एक अत्याधुनिक मध्यम दूरी की वायु रक्षा हथियार प्रणाली है जिसे भारतीय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज की सक्रिय भागीदारी के साथ DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज II ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारतीय सेना ने पहले ही स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली को शामिल कर लिया है और बेहतर आकाश मिसाइल प्रणाली की कुछ और रेजिमेंटों को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। आकाश सैम 30 किमी की दूरी से 18 किमी की ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। इस प्रणाली का उपयोग लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे व्यापक हवाई खतरों के खिलाफ किया जा सकता है। भारतीय सेना के पास आकाश सैम की 4 ऑपरेशनल रेजिमेंट हैं। अब आकाश प्राइम की 2 और रेजिमेंट के साथ भारतीय सेना के पास आकाश सैम की 6 रेजिमेंट होंगी। भविष्य में भारतीय सेना QRSAM की 5 रेजिमेंट को भी खरीदेगी, जो 30 किमी की रेंज, 10 किमी की ऊंचाई और अजीमुथ में 360 डिग्री तक के दायरे में आने वाले किसी भी खतरे को निष्क्रिय करने में सक्षम है। हमने अभी तक बारीकी से भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणालियों के बारे में विस्तार से विवरण दिए। हालांकि इन सभी वायु रक्षा प्रणालियों, हथियारों और राडार को अत्यधिक प्रभावी होने के लिए एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। वास्तव में सेना की वायु रक्षा प्रणालियों को वायु सेना की वायु रक्षा संपत्तियों के साथ संचार करने में भी सक्षम होना चाहिए, ताकि प्रभावशीलता के साथ साथ बलों के बीच संयुक्तता को और बढ़ाया जा सके। यही भविष्यवादी दृष्टिकोण है और भारतीय सेना इस यात्रा पर निकल पड़ी है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा 29 मार्च 2023 को एक बड़ा कदम उठाया गया है, जब उन्होंने भारतीय सेना के लिए 1982 करोड़ रुपए के स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाशतीर की खरीद के लिए BEL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 4 अप्रैल 2024 को प्रोजेक्ट आकाशतीर के पहले बैच को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने गाजियाबाद से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रोजेक्ट का नाम आकाशतीर अपने आप में बताता है कि प्रोजेक्ट क्या है। आकाशतीर का अर्थ है आकाश में तीर। तो प्रोजेक्ट आकाशतीर का उद्देश्य है भारतीय सेना की वायु रक्षा यूनिट्स को स्वदेशी अत्याधुनिक क्षमता के साथ इंटीग्रेटेड तरीके से प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सशक्त बनाना। ये भारतीय सेना के युद्ध क्षेत्रों में निचले स्तर के हवाई क्षेत्र की निगरानी करने और ग्राउंड आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम करेगा। आकाशतीर एक अत्याधुनिक पहल है जो डिजिटाइजेशन के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने पर केंद्रित है। यह इंटीग्रेशन भारतीय सेना को एक अनपैरेलल्ड सिचुएशनल अवेयरनेस और कंट्रोल प्रदान करेगा, जिससे शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों पर तेजी से हमला किया जा सकेगा, फ्रेंडली फायर के घटनाओं के रिस्क को भी कम किया जा सकेगा और विवादित हवाई क्षेत्र में परिचालन करने वाले मैत्रीपूर्ण विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। आकाशतीर की एक अनिवार्य विशेषता इसका गतिशीलता और रेजिलियंस पर ध्यान केंद्रित करना है। सिस्टम के नियंत्रण केंद्र वाहन आधारित और मोबाइल होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि चुनौतीपूर्ण संचार वातावरण में भी इस सिस्टम की परिचालन क्षमताएं बनी रहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वायु रक्षा प्रणाली, चाहे वो आकाश हो या QRSAM या MRSAM हो, इन सभी में कमांड और नियंत्रण प्रणाली होती है जो सैम सिस्टम की बैटरी को केंद्रीय रूप से प्रबंधित करती है। आकाशतीर भारतीय सेना की संपत्तियों की सभी सैम प्रणालियों की कमांड और नियंत्रण प्रणाली को संचार करने में सक्षम होगा।
ये सैटेलाइट के जरिए संचार स्थापित करने में सक्षम होगा, साथ ही इसमें फाइबर ऑप्टिक्स भी होंगे। भारतीय सेना की सभी वायु रक्षा संपत्तियां, चाहे वे वायु रक्षा रडार, आकाश सैम, एमआरसैम, क्यूआरसैम, भविष्य में शिल्का, उन्नत ZU-23 ट्विन गन, L-70 बंदूकें और रेगला मैनपैड हों, आकाशतीर के माध्यम से जुड़ी होंगी। तो जाहिर है कि भारतीय सेना ने रूस यूक्रेन युद्ध से बहुत बड़ा सीख लेते हुए अपने एयर डिफेंस नेटवर्क में बड़ा बदलाव करने की ठान ले ली है और वे उस पर आगे भी बढ़ चुके हैं। इससे भारतीय वायु सीमाओं को हमारे अंदरूनी हवाई क्षेत्र की रक्षा भी जोरदार होगी, जिससे चीन और पाकिस्तान की तरफ से आ रहे किसी भी हवाई खतरे को हम बड़ी आसानी से नेस्तनाबूद कर पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।